कितनी खूबसूरत है ना ये कलाकृति। ये पक्षी है गिरलैया और इसे बांस से बनाया गया है और एक जनजातीय कलाकार ने इसको तैयार किया है। हमारे जनजातीय समाज की कलाएं, उनकी भाषाएं, उनका साहित्य बहुत समृद्ध होता है और देश भर में हम इन्हें देखते हैं और इन्हें संरक्षित करने के प्रयास भी अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन सलाम करना चाहिए उन लोगों को जो अपने समाज से जुड़े इन तमाम आयाम को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ओडिशा के मयूरभंज के चरण हेम्ब्रम भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने संथाली साहित्य, संथाली भाषा और खास तौर पर ओल चिकी लिपि जो इससे जुड़ी हुई है, इसे संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके इन प्रयासों को राष्ट्र ने भी दिया पद्म सम्मान। एक भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो अपने साथ एक समाज का इतिहास, उसकी परंपराएं और उसकी पहचान लेकर चलती है। और जब वही भाषा धीरे धीरे खोने लगे तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार और जनजातीय संस्कृति के संवाहक चरण हेम्ब्रम। जिन्होंने संताली भाषा, जनजातीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का आजीवन प्रयास किया। ओडिशा के मयूरभंज जिले के नुआ गांव में जन्मे चरण हेम्ब्रम ने बचपन में ही महसूस किया कि बदलते समय के साथ संताली भाषा और जनजातीय पहचान धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। यही चिंता आगे चलकर उनके जीवन का संकल्प बन गई। मैं सिर्फ आदिवासी बच्चों को ही नहीं सिखाता, बल्कि हर उस बच्चे को सिखाता हूँ जो सीखना चाहता है। संथाली गीतों और नृत्य को मैंने शिक्षा का माध्यम बनाया ताकि बच्चे सहज और आनंद के साथ सीख सकें। अलग अलग स्कूलों के बच्चे, चाहे वे संथाली समुदाय के हों या अन्य समाजों से, इन गीतों और नृत्यों से जुड़ते हैं और कई बच्चे ओल चिकी लिपि सीखने में भी रुचि दिखाते हैं। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारी भाषा, संस्कृति और परंपरा अब समाज के व्यापक हिस्से तक पहुंच रही है। बहुत खुशी लगे। चरण हेम्ब्रम ने शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जागरूकता को अपने कार्य का माध्यम बनाया और जनजातीय समाज में भाषा संरक्षण की एक मजबूत अलख जगाई। उन्होंने ऑल इंडिया आदिवासी सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन के साथ जुड़कर संताली भाषा और ओल चिकी लिपि के प्रचार प्रसार का व्यापक अभियान चलाया। तो कई इटुन आसरा केंद्रों की भी स्थापना की, जहां जनजातीय बच्चों और युवाओं को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हुए शिक्षा दी जाती है। गीतों को नाचा कर यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय आदिवासी समाज का सम्मान है। पंडित रघुनाथ मुर्मू से प्रेरणा लेकर मैंने ओल चिकी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से अब तक लगभग 15,000 इटुन आसरा केंद्र स्थापित किए ताकि बच्चों तक मातृभाषा की शिक्षा पहुंच सके। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले कई शिक्षकों को आज सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार मिले हैं, जो मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। चरण हेम्ब्रम ने संताली भाषा और ओल चिकी लिपि के प्रचार प्रसार को अपना मिशन बनाया और वर्षों तक समाज के बीच एक स्वयंसेवक की तरह कार्य करते रहे। उनके प्रयास सिर्फ भाषा संरक्षण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हजारों लोगों को अपनी पहचान और विरासत पर गर्व करना सिखाया। चरण हेम्ब्रम का जीवन ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करता है तो उसका योगदान पीढ़ियों तक एक जीवित विरासत बन जाता है। साहित्य और जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए चरण हेम्ब्रम को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई।